तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी एक्सप्लेन क्लास 12th लेसन डीप वाटर। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनको आज अपन देखेंगे। डीप वाटर है, ये लेसन है वो विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। उनकी जो आत्मकथा ऑफ मेंस एंड माउंटेन्स है उससे लिया गया है। और इसमें विलियम डगलस बताता है कि कैसे वो बचपन के अंदर पानी से डरने लग गया था और ये पानी का जो भय है वो उसके जीवन के पानी से संबंधित जो आनंद है उनसे उसको वंचित कर दिया। लेकिन एक नियोजित रणनीति के द्वारा इस भय के ऊपर काबू पा लिया गया। तो इसके अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज द मिस एडवेंचर इन दुर्भाग्य दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस है वो कौन से दुर्भाग्य के बारे में बताता है। तो डगलस रेफर्स टू द इंसिडेंट एट द YMCA स्विमिंग पूल। तो डगलस है वो उस घटना के बारे में बताता है कि YMCA पुल के अंदर, पोखर के अंदर, वेयर ही ऑलमोस्ट ड्राउंड, जहाँ पर वह लगभग डूब गया था, एज ए मिस एडवेंचर, यही एक दुर्भाग्य था। द ऑथर वाज अबाउट 10 or 11 years ओल्ड एट दैट टाइम। और उस समय ऑथर है वो 10 या 11 वर्ष का था। एंड हैड बेयरली बिगेन टू लर्न स्विमिंग, और वह मुश्किल से ही तैरना जानता था। प्राइमरीली बाय एपिंग अदर्स, दूसरे लोगों की नकल करके। क्वेश्चन अपना सेकंड देखो। वेयर वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स, यानी इमोशंस यानी भावना, फियर एंड डर, इनकी कौन सी श्रृंखला थी। दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड, जिनका कि डगलस ने अनुभव किया। व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उसको पोखर के अंदर फेंक दिया गया था। व्हाट प्लान डिड ही मेड टू कम टू द सरफेस, और सरफेस पर आने के लिए उसने कौन सी योजना बनाई। तो अपन ने जब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था उस समय अपन ने जाना था कि जब उसको पोखर के अंदर फेंक दिया गया तो उसने अपनी योजना बनाई कि जैसे ही वह जो पूल है उसका जो बॉटम है उसको छुएगा तो अपने पैरों से एक बड़ी जंप मारेगा और वापस ऊपर आ जाएगा। तो विलियम डगलस वाज फर्स्ट फ्राइटन्ड अबाउट नॉट टू ए वेरी सीवियर एक्सटेंट। तो विलियम डगलस है वो सबसे पहले भयभीत हो गया, दो यद्यपि नॉट टू ए वेरी सीवियर एक्सटेंट, हालांकि वह इतना गंभीर नहीं था। एज ही बिगेन टू सिंक, और जैसे ही वह डूबने लगा। एनाइजिटी बिगेन टू रेज एज इट टुक हिम लॉन्गर टू रीच द 9 feet deep bottom. He made a plan to use all his strength to jump the moment he reached the bottom of the pool and raise to the surface of the pool. यानी जैसे ही वह इसके 9 फीट गहरे बॉटम या तलवे के अंदर जाएगा तो वहाँ से वह एक जंप मारेगा और ऊपर आ जाएगा, ये उसकी योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, ये अनुभव है यह विलियम डगलस को कैसे प्रभावित किया। तो ही फियर्ड वाटर एंड वेन एवर ही वेंट बैक टू द पूल, वह पानी से भयभीत हो गया और जब कभी वह पोखर पर जाता था। टेरराइज्ड सीज्ड हिम, भय उसको जकड़ लेता था। ए स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, और थोड़ी सी एक थकान है वही उसको अस्त व्यस्त कर देती थी। ही अवॉइडेड वाटर एज फार एज ही कुड, और वह जितना हो सकता उतना पानी से बचने लग गया। वेन, जब ही ट्राइड टू एंटर वाटर, वह पानी में प्रवेश करने की कोशिश करता। द स्टार्क फियर, स्टार्क यानी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत जो भय है, वुड सीज्ड हिम, वह उसको जकड़ लेता। हिज लेग्स बिकेम पैरालाइज्ड, उसके लेग्स या उसके टांग हैं वो अपंग हो जाते। एंड आईसी टेरर, और ये भयभीत करने वाला भय है, वुड ग्रेव हिज हर्ट, वह उसका जो हर्ट है उसको जकड़ लेता। थिंकिंग एज यू रीड के अपन क्वेश्चन आ गए। वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस ने इस चीज़ का कैसे निश्चय किया कि वह इस भय के ऊपर काबू पाएगा। तो डगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड यानी वंचित होना, ऑफ इंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज़ लाइक कैनोइंग यानी छोटी नाव चलाना, बोटिंग नाव चलाना, स्विमिंग तैरना, फिशिंग मछली पकड़ना। तो इन चीज़ डगलस है उसको पश्चाताप इस चीज़ से होता था जब उसको पानी से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनका आनंद लेने से वो वंचित हो जाता था। जैसे कौन सी क्रियाकलाप, छोटी बोट है वो चलाना,
नाव को चलाना, तैरना, मछली पकड़ना, द विश टू एंजॉय देम, और इन सब चीज़ों का आनंद लेने की जो चाह है, एंड द कार्विंग टू रीगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और उसकी जो उत्सुकता है कि अपना जो खोया हुआ आत्मविश्वास कैसे प्राप्त किया जाए, वाइल बीइंग इन वाटर, जब वह पानी में हो, मेड हिम ट्राई एवरी पॉसिबल वे, और इसलिए उसने सभी जो संभव तरीके हैं उनसे तैयारी की, टू गेट रिड ऑफ हिज फियर, जिससे टू गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना, जिससे कि वह अपने भय से छुटकारा पा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी जो डगलस है उसको एक अच्छा तैराक उस प्रशिक्षक ने कैसे बनाया। तो इनिशियली प्रारंभ में ही मेड डगलस स्विम बैक एंड फोर्थ, उसने डगलस को आगे पीछे तैरना सिखाया, एक्रॉस द स्विमिंग पूल, उस पोखर के आर पार, सो दैट जिससे कि ही कुड गेट यूज्ड टू इट, जिससे कि वह इसको उपयोग कर सके। ही यूज्ड एन एलोबरेट मैकेनिज्म विथ रोप, और उसने एक उन्नत जो तकनीकी है उस रस्सी के ऊपर उसका काम में लिया, बेल्ट एक फीता, पुली घिरनी, एंड एन ओवरहेड केबल, और एक सर के ऊपर केबल, टू हेल्प देम, जिससे कि उसकी सहायता की जा सके, स्टे कनेक्टेड, और उससे जुड़ाव रखा जा सके, वाइल डगलस वाज इन द पूल, जब डगलस पूल या पोखर में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हाउ डिड डगलस मेड श्योर, डगलस है वो आश्वस्त कैसे हुआ, दैट ही कॉन्कोर्ड द ओल्ड टेरर, कि उसने जो पुराना भय है उसके ऊपर जीत हासिल कर ली। ऐसा आश्वस्त उसको कब हुआ, तो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ टू डाइव, तो इसके लिए वह वेंटवर्थ जो लेक है, झील है, वहाँ पर गया, टू डाइव गोता लगाने के लिए। देयर ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक ही हैड लर्नड, वह उसने जो कुछ सीखा था ना वो सभी स्ट्रोक या सभी प्रहार हैं या सभी तरह से तैरने हैं, संभव तैरने के जो तरीके हैं वो वहाँ पर अपनाए। ही फोर्ट बैक द टाइनी वेस्टेज, ही फोर्ट बैक वह लड़ा, बैक द टाइनी वेस्टेज इन छोटे छोटे जो अवशेष हैं, ऑफ टेरर उस भय के, दैट ग्रिप्ड हिम इन मिडिल ऑफ द लेक, और ये भय के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना वो इस लेक के मध्य के अंदर आए और उनसे वह लड़ा। फाइनली अंत में, इन हिज डाइविंग एक्सपीडिशन, अपनी जो गोता लगाने की जो एक्सपीडिशन या यात्रा थी, इन द वार्म लेक के अंदर, ही रियलाइज्ड उसे महसूस हो गया, दैट ही हैड ट्रूली कॉन्कर्ड हिज ओल्ड टेरर, कि उसने अपना जो पुराना भय है उसके ऊपर जीत हासिल कर ली। अगला क्वेश्चन देखो, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर, हाउ डज डगलस मेक क्लियर, डगलस है उसने कैसे ये स्पष्ट किया, टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक, की जो सेंस यानी अनुभव, उस भय का जो अनुभव है, दैट ग्रिप हिम जो उसको जकड़े हुए था, एज ही ऑलमोस्ट ड्राउंड जब वह लगभग डूब गया था, डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, और आप एक ऐसा वर्णन करो जिससे कि ये विवरण है वो जीवंत हो जाए, विविड यानी स्पष्ट, क्लियर, जीवंत। तो ये देखो, डगलस टेक्स अस थ्रो हिज नियर डेथ, डगलस है वो अपन को ले जाता है थ्रो हिज नियर डेथ, अपनी लगभग मृत्यु के पास में, एक्सपीरियंस्ड एट द YMCA पूल, जिसका अनुभव उसने YMCA पूल या पोखर के अंदर किया, बाई डिटेलिंग एवरी लिटिल एस्पेक्ट एसोसिएट टू इट, और उसने छोटे छोटी जो घटनाएं हैं जो इससे संबंधित थी उसका वर्णन किया है। ही डिटेल मिनट्स ऑफ हिज इमोशनल, उसने जो अपने मिनट्स या जो टिप्पणियां हैं ना वो इमोशनल भावुक, मेंटल मानसिक एंड फिजिकल स्ट्रगल, और उसका शारीरिक जो लड़ाई है, विद द पैरालाइज्ड फियर, अपंग बनाने वाला जो भय है, ओ बीइंग ड्राउंड इन द वाटर, जो कि पानी के अंदर डूबने से हुआ, द फर्स्ट पर्सन नरेशन ऑफ द इंसिडेंट, द फर्स्ट पर्सन नरेशन यानी प्रथम पुरुष वर्णन करने वाला है इसी घटना का, आल्सो हेल्प अस वो हमारी सहायता करता है,
टू एसोसिएट विथ हिज एक्सपीरियंस मोर डीपली, जिससे कि वह अपने जो अनुभव हैं उनको गहराई से संबंध कर सके। 2 यद्यपि ही डिड नॉट लॉस हिज विट्स इनिशियली, उसने अपनी जो प्रतिभा है उसको प्रारंभ रूप से खोया नहीं। ही पैनिक्ड, वह भयभीत हो गया। व्हेन, जब हिज स्ट्रेटेजी डिडंट वर्क, कि उसकी जो रणनीति है उसने काम नहीं किया। हिज फीलिंग ऑफ सफोकेशन, उसकी जो फीलिंग या भावनाएं हैं सफोकेशन दब घुटने की, फियर एंड भय की, एंड लॉजिंग होल्ड, और लॉजिंग होल्ड ऑन सेंस, और अपना जो होल्ड है पकड़ है उसको खोते हुए, सेंस प्रिसेप्शन मेड द रीडर्स एक्सपीरियंस वाट ही डज। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उनका अनुभव बताती है, वाट ही डज, जो उसने किया। हिज आइज कुडंट सी बियॉन्ड द डर्टी येलो वाटर, उसकी आंखें हैं वो पीले और गंदे पानी से होकर के नहीं देख पा रही थी। हिज वॉइस डिड नॉट असिस्ट हिम, और उसकी आवाज़ उसको सहारा नहीं दे रही थी। हिज नोज एंड माउथ कुड ओनली मैनेज टू टेक वाटर टू द लंग्स, और उसके नाक और मुंह है ना वो केवल इतना ही काम आ रहे थे कि इससे पानी उसके लंग्स या फेफड़ों में जा रहा था। हिज लिम्स बिकेम पैरालाइज्ड, उसके अंग हैं वो क्या हो गए, पैरालाइज हो गए, अपंग हो गए। विथ फियर एंड हिज माइंड डिजी, भय से और उसका दिमाग के चकराने से। हिज डेस्परेशन बिकेम पैरालाइज विथ फियर एंड हिज माइंड डिजी, और उसका दिमाग है वो चकरा गया। हिज डिप्रेशन टू सेव हिमसेल्फ, और उसकी जो हताशा है अपने आप को बचाने की, स्ट्रगल वह लड़ता रहा, अनटिल ही वेंट डाउन, जब तक कि वह नीचे नहीं गया। द थर्ड टाइम, तीसरी बार, एंड ब्लैक्ड आउट ऑल दीज डिटेल्स मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, और ये सारे विवरण हैं वो इस वर्णन को जीवंत बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस ने जो पानी का भय है उसके ऊपर ओवरकम यानी काबू पाना, कैसे काबू पाया। तो ही स्वम अलोन इन द पूल, वह पोखर के अंदर अकेला तैरा। ही वेंट टू लेक वेंट वर्थ टू डाइव, वह वेंट वर्थ जो लेक या झील है वहाँ पर गोता लगाने के लिए गया। ही ट्राइड एवरी पॉसिबल स्ट्रोक, उसने सभी प्रकार के प्रहार किए या सभी प्रकार के जो तैरने के तरीके हैं वो यूज में लिए। ही लर्नड, जो है उसने जो सीखा था। फाइनली अंत में, इन हिज डाइविंग एक्सपीडिशन, अपनी जो गोता लगाने की जो यात्रा है, इन द वार्म लेक के अंदर, ही कॉन्कोर्ड हिज फियर कम्प्लीटली, उसने अपना जो भय है उसको पूरी तरह से जीत लिया। अगला क्वेश्चन है, वाट डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हीज कॉन्करिंग ऑफ इट। डगलस है वो एक वयस्क के रूप में अपना जो चाइल्डहुड का अनुभव है उसको कैसे याद करता है, रिकाउंट वर्णन करता है, एंड हीज कॉन्करिंग ऑफ इट, और कैसे इसके ऊपर जीत हासिल की। वाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रा फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और इस अनुभव से वह कौन सा अर्थ बताना चाहता है। तो इसका आ गया, दिस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, यह बचपन का जो अनुभव है, इज ऑफ सिग्निफिकेंस, यह एक महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि इट वाज हिज डिटर्मिनेशन, यह उसका एक डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय है। विल एंड कॉन्सिस्टी, लगातार, विच एंडेड हिम टू कॉन्कोर द टेरर, जिससे कि वह अनेबल यानी योग्य हो गया इस भय के ऊपर जीत पाने की। ही सेज, वह कहता है, इन डेथ, मृत्यु में, देयर इज पीस, शांति है। वह कहता है कि मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल भय इस चीज़ का है कि आदमी जो मौत से डरता है ना, यही सबसे बड़ा भय है। द ग्रेटर मीनिंग, और जो सबसे बड़ा अर्थ है, दैट ही ड्रू, जो खींचता है, आउट ऑफ इट इज दैट द फियर ऑफ डेथ कैन टेरराइज अस, कि जो मृत्यु का भय है वह उसको भयभीत कर रहा था। थैंक यू दोस्तों, ओके।